किसी ने सच ही कहा है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो उछाल कर देखो, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि आप अभी तक खुद को कितना कम आंक रहे थे। आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम सुनते हो या उसके बारे में पढ़ते हो, उनमें से अधिकांश लोग किसी लोअर क्लास फैमिली से उठकर आज इन ऊंचाइयों पर बैठे हैं। फर्क क्या है उनमें और हम में कि उन्होंने अपनी अंदर छुपे क्षमता को पहचाना और आज जो ऊंचाइयों की बुलंदी पर है, और हम किनारे पर बैठकर सोचते रह गए। हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाती हो, पर अक्सर लोग अपनी अंदर प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते। फिर बोलते हैं, मेरे साथ को पढ़ा दोस्त आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। इसके लिए अपने अंदर टैलेंट को पहचानो, अपने अंदर झांक कर देखो। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शेर का बच्चा भटकते हुए एक भेड़ियों के झुंड में जा पहुंचा। वह भेड़ियों के साथ रहता, उसके साथ में रहकर वह घास खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया। एक दिन दूसरा शेर अपने शिकार की तलाश में आता है। जैसे ही उसकी नज़र शेर के बच्चे पर जाती है, वह यह सब देखकर चौंक जाता है कि एक शेर का बच्चा होकर भी घास खा रहा। वह उसके पास जाता है और बोलता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम एक शेर का बच्चा होकर भी घास खा रहे हो? फिर उस बच्चे को यकीन नहीं होता। उसे लगा ये झूठ बोलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। तभी शेर उसे एक तालाब के किनारे लेकर जाता है और पानी के अंदर दिखाते हुए बोलता है, देख तुम मेरे जैसा है, तुम एक शेर हो, इन भेड़ियों के बीच में क्या कर रहा? तब उस बच्चा को अपनी क्षमता पहचान में आती है। ठीक उसी प्रकार अपनी टैलेंट को समझने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। यह काम मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, यार सब ठीक ही तो चल रहा है। ये सब बातें यह सिद्ध करता है कि आपने कभी अपनी क्षमता को पहचाना ही नहीं। आप जैसे माहौल में रहते हो ना, वैसे ही तुम्हारा दोस्त बनेंगे। जो कहते हैं, अरे यार तुमसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, वैसे दोस्त को आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी गुड बाय बोलकर निकल जाओ। एक कहावत तो आपने जरूर सुने होंगे कि मैं तो डूबूंगा पर तुझे भी लेकर जाऊंगा। वाकई एक व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है अपने आप को पहचानना, जबकि दूसरे के बारे में वह हजारों निगेटिव सेकंडों में बता देता है। आखिर यह अंतर क्यों है? खुद को समझना काफी कठिन होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को कम आंकने लग जाए, खुद को कमजोर समझने लग जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, हम कुछ करने आगे जाए तो ऐसा ना हो कि जो मेरे पास है वो भी हाथ से चला जाए। मतलब उसके माइंड में निगेटिव थॉट पहले आती है और होता यह है कि अपने कदम पीछे खींच लेता है। वह ये नहीं सोचता कि मेरे से पहले ये काम जो भी किया वो आज कहाँ पहुँच गया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जल्दी रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि असंभव है। आज इन्हीं कारणों से आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई छोटा मोटा धंधा है या आप कोई नौकरी कर रहे हो, सालों बीत गया फिर भी आप वहीं खड़े हो और कभी आगे बढ़ने के प्रयास भी किया तो बहाना सामने आ जाता है, यार समय ही नहीं मिल पाता, कब समय निकालूं इसके लिए। अरे दोस्त, समय निकलता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। किनारे बैठकर सोचने से समंदर पार नहीं होता, उसके लिए हमें समंदर में कूदना पड़ता है, हाथ पर चलाना पड़ता है। और यकीन मानो, कूद जाने के बाद इतना कठिन भी नहीं रहता जितना कि आप पहले सोचते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे अंदर हजारों गुना मोटिवेशन उत्पन्न करता है। जय हिंद।